साहब का इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें उनसे ये सवाल किया गया था कि वो 6 साल असम्बली में रहे और असम्बली में रहकर 6 साल में वो 22 मिनट बोले। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि जी वो बोर्ड की मीटिंग में बैठते रहे। उसका जवाब तो नहीं दे सके, उसके पास नहीं था। वो ये कहते नहीं जी मैं 22 नहीं 32 मिनट बोला हूँ, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा मैं बोर्ड में बैठकर हर मीटिंग में कई प्रोजेक्ट्स मंजूर कराता था। अब मुझे नहीं पता वो किस दरिया में बह गए वो प्रोजेक्ट्स। और उसके साथ उन्होंने एक सवाल उनसे किया गया था कि मेरे बारे में कि वो उन्होंने कहा है 32 मिनट, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी तरक्की अगर आपने देखनी है उन्होंने क्या तरक्याती काम किए, तो उन्होंने कहा कि आप उनके गांव में जाकर देखें। उनकी एक सड़क है 400 मीटर के लगभग, तो अभी तक उस सड़क की क्या हालत है, तो वहाँ से पता चलेगा आपको। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, खुद बताया कि 400 मीटर ये रोड है हमारे गांव की, गांव के बारे में बताया। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 2015 में जब मैं MLA बना था और गवर्नमेंट बनी थी हमारी, तो उस वक्त इसी झूठे इंसान ने बहुत बड़ा शोर किया था, बहुत बड़ा शोर बुलंद किया था, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज़ दी कि MLA ने जो है इसके सब्जियाँ की, गगड़ियाँ की, बिदार के, बल्लाई के, बल्कि पुंछ के सारे फंड्स कन्वर्ट कर दिए और अपने गांव में सड़क बना रहा है। और 6 साल के बाद वो आप बोल रहा है नहीं जी उस 400 मीटर है उस पर कितना पैसा लगा। बहरहाल ये जो इंसान है इस पर ये इसकी सियासती झूठ पे, फ्रॉड पे, तकरीब कारी पे चलती है। उसने दावत दी आपको सबको कि वो जाकर सड़क देखें, और मैं भी दावत दे रहा हूँ, वो दावत दें, आए हैं वो सड़क देखें। सड़क बनी है 2015 में ही उसको बनाया गया था। और ये भी कहा कि वहाँ के लोगों ने उनको 99.99% वोट दिए। ये वोट उन लोगों ने 96 में उसके बाप को भी दिए थे, 2002 में भी दिए थे, फिर उसके बाद 2008 में इसको भी दिलाए थे। लेकिन 18 साल इक़्तिदार में रहकर इनने कोशिश की वो 400 मीटर सड़क नहीं बनने दी। तो बहरहाल वो 2015 में आकर रोड बनी। ये भी सच कहा उन्होंने कि ये जो सब्जियाँ गगड़ियाँ है और लोरन है, ये आप ऐसे समझिए जैसे एक सिक्के के 2 रुख हैं, या जैसे जड़वा बाही है, एक किस्म के 2 गाँव हैं। तो जो उन्होंने कहा कि दावत दी सबको वहाँ पर देखें, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आपसे भी कहूँगा, आपके तवसत से जवाब देने का हक़ रखता हूँ कि 18 साल का जो दौर इक़्तिदार इनका रहा, उसने सब्जियाँ गगड़ियों को लोरन से 60 साल पीछे कर दिया। लोरन की वो बात कर रहे हैं, जहाँ की जिस इलाके की बात कर रहे हैं, वो तो एक रोड मॉडल है इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जहाँ पे KS ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हफ़ाज़ कराम हैं, उलमा कराम हैं, जहाँ पे बड़ी अच्छे इस वक्त कंपटीशन में बच्चे आगे जा रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू दैट इस वक्त सब्जियाँ गगड़ियाँ, इनकी जो ये कंट्रैक्टर्स कन्वर्टेड पॉलिटिशियन है, इनकी वजह से वो अंधेरे में डूब गया वो इलाका, जो जहाँ के लड़के बड़े ही होनहार पढ़ने लिखने वाले थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने वक्त में जितनी सरकारी नौकरियाँ थी दूर दूर से लाकर अपने रिश्तेदारों को उनमें बांट दी, और सब्जियाँ गगड़ियाँ के लोगों को उनके लिए बस सिर्फ आर्मी की कुली रखे, बस वही उसी पे फाइट होती है कि कितने कुली यहाँ से आर्मी के लिए निकलने हैं, पोर्टर निकलने हैं आर्मी के। और मैं आपको ये भी बताऊँगा, चलिए रोड तो बनी है लोरन में, एक पुली वहाँ पे अभी नहीं बनी है, उसको भी इंशाल्लाह जल्दी हम बना लेंगे। वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सभी को नज़र आएगा कि लोरन कितना डेवलप है। मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा गगड़िया का भी दौरा करें। इनका जो आबाई गाँव है, कैंट, वजली और ये सेंट्रल गगड़ियाँ, 18 साल इक़्तिदार में रहे, अभी तक वहाँ पे सड़क नहीं है। इन तीनों में आप जाकर देख सकते हैं। और मैं खुद ही आपको कहूँ कि मैं आज से 1 माह पहले वहाँ मकदारी पे गया था, तो मैं फिर हाथों को फूकता वापस आया, जो कैंट वजली से या सेंट्रल गगड़िया से पगडंडी तक का निशान नहीं है। मैं जब MLA बना तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे ऐसी हालत थी कि जो ये 8 पंचायतें हमारे बॉर्डर की मंडी से पीछे, जैसे अज़माबाद है, ये हमारी बिदार बल्लाई है, छमर कनारी है, डोनू गाँव है, और उसके बाद सब्जियाँ ए भी, गगड़ियाँ ए भी। तो इसमें बैक वक्त जो बिजली जो है इनको नहीं जाती थी, उनको कट किया जाता। पहले 4 पंचायतों को देते थे, 4 घंटे उसको कट किया और फिर 4 पंचायतों को दिया जाता था। जब ये शोर उठा, मैं MLA था, उससे बना 2015 की बात है, जब मैंने इससे PDD वालों से ये पूछा ये क्या मसला, आप बैक वक्त क्यों नहीं इनको इसमें कट, ये कहाँ से कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हमारा रिसीविंग स्टेशन जो सेगुलम है वो ये पूरा लोड नहीं उठाता।
1.25 MVA है वहाँ पे वो, तो जो पावर ट्रांसफार्मर है। तो जब तक वहाँ पे वो पूरे लोड उठाने वाला नहीं होगा तो हम बैक वक्त, तो फिर आई मैनेज दैट 3.15 वो जो हमने पावर ट्रांसफार्मर लगाया वहाँ पे, उसके बाद वो बिजली वहाँ पे ठीक हुई। फिर धना सिंहपुरा में हमने ट्रांसफार्मर देने शुरू किए, वहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन ठीक किया। फिर मैंने असेंबली में, तो सभी लोग वाकिफ़ हैं कि मैंने फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट करके अब इशू को हाईलाइट करके फिर जाकर वहाँ पे एक ग्रिड स्टेशन भी खेत में लगवाया ताकि वहाँ का बिजली का निज़ाम ठीक हो। पर 18 साल तो ये वो नहीं कर सके। इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, तहरीबकारी करना, यही तो इनका पेशा है। तो मैं उसको ये दावत देता हूँ, वो जो मेरे गांव की सड़क के बारे में कह रहा है, तो वो दावत देता हूँ। जब अब मैं बात करूँ तो ये 18 साल उनका जो दौर था उसका मेरे 2 साल से मुआवजा करें, तो कंपेयर करें उसको। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो सीधा खड़ी करमड़ा पे चले जाए, वहाँ पे देखें कि जो लोग उनके साथ जुड़े रहे उनको वो रोड नहीं दे सके। 2 रोड्स उनको इसी हमारे 2 साल में मिली, वो जो लोग खुद बताएंगे। वहाँ उनकी बिजली ठीक की, उनकी ट्रांसफार्मर्स उनको दिए, उनके पानी का सिस्टम ठीक किया। उसके बाद हमने जो साहिब ये बाबा फ़खरुद्दीन साहब की कसलिया से उसको कनेक्ट किया ज़ियारत के साथ लोगों को। उसके बाद जो अजोट में हमने बिजली का प्रोविजन ठीक किया। उसके बाद वो जाए बग्याल दरा में, जहाँ से सिर्फ तालियां बजवाते रहे लोगों को 18 साल इक़्तिदार में रहकर। तो वो बग्याल दरा के लोग उनको कहेंगे, उनको दावत दे रहा हूँ, जाएँ देखें वो जाकर। जैसे DDC के इलेक्शन में उनको काफ़ी लोगों ने कहा जब वो गए वहाँ पे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। जैसे हमारे मुरिया उड़ी अड़ाई में जब गए तो लोगों ने कहा यहाँ तो हमें 75 साल के बाद सड़क दिए शाह साहब ने, तो आप क्या लेने आए यहाँ पे। तो उसके बाद आप हो चाहे स्लोती में उनको दावत देता हूँ, जाए और देखें 4-5 सड़कें वहाँ निकली हैं, नहीं 2 साल में निकली हैं। उसके बाद वो जाएँ जलास के जो पीछे वाला इलाका है उसमें देखें रोड्स कैसे कनेक्टिविटी मिली उन लोगों को। उसके बाद वो मंगराड़ की तरफ होते हुए अब वो जाएँ इसमें कन्हैया में आए, वो 5 गगड़ी तक रोड को पहुँचा दिया है, वो लोग वहाँ के खुद बता सकते हैं। उसके बाद भैंज में कम से कम 7 सड़कें हमारे 2 साल दौर में निकली। और मैं याद करता हूँ कि जब खड़ेतर की क्या बुरी हालत थी, उसको जब हमने रोड कनेक्टिविटी दी, जब कलसा में 4.5 किलोमीटर रोड पहुँचाई, तो वहाँ के लोग आए मेरे पास। उस वहाँ के मौलवी अब्दुल हक साहब थे, मरहूम बकफर, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो उन लोगों ने मुझे घर में आकर कहा कि शाह साहब हम सब लोग हमें वादे और कस्में करते रहे रोड के लिए। मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो इस दुनिया से कुछ उनमें से चले गए हैं। किसी ने मस्जिद के साथ हाथ लगाया, किसी ने कुरान पे हाथ रख के कसम की हम रोड देंगे, किसी ने नहीं दी। लेकिन आपको जब हमने वोट भी नहीं दिए और आपने वादा भी नहीं किया और आपने हमें सड़क पहुँचा दी। ये इसलिए था कि जिस दिन पहले दिन मैं मेले भरा था तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये इस्तिग़ासा पेश किया था कि बारीला मेरे लिए ये जो हमारा गरीबों का कारवां है इसकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने ख़जानों से पूरा फरमा, जितने लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी फरमा। तो अल्लाह ने हमारे लिए रास्तों का आसान किया। अब मैं ये इन लीडरों को कहना चाहता हूँ कि 18 साल तो इक़्तिदार में रहे, लेकिन DC ऑफिस से ये दालान सिर्फ सबसे नज़दीकी गाँव, उसको नहीं वो सड़क दे सके। तालियाँ बजवाते रहे, नारे लगवाते रहे, सड़क नहीं दे सके। और फिर आपने देखा कि हमारे 2 साल दौर में 3 सड़कें, वो जो सिखों का महला वहाँ रोड मिली, ऊपर चली गई रोड। खुद जाकर वो देखें और लोगों से जाकर पूछें। अवाम बेहतरीन जज है, लेट द इलेक्शन कम, वो खुद बताएंगे लोग कि भाई कहाँ पे क्या करना है। उसके बाद ये बनवत की हालत देखें, बनवत के लोगों ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने उसके बदले में उनको क्या दिया। हमारा ये 2 साल दौर आया तो बनवत में एक इनकलाब आ गया, रोड्स बनी, उनके हैंडपम्प्स दिए, उनके पानी को ठीक किया, उनकी बिजली को ठीक किया, वो खुद बताएंगे। अब ये देखें हमारे सरल में ये डना जो गांव है 70 साल से सड़क से महरूम रखा गया था, हमने वहाँ पर सड़कें भी दी, सरल में बिजली का आपने ट्रांसफार्मर भी दिए। हमने जगह जगह पे आप ये यहाँ पे देखें, आपके चकतरों से लेकर डन्ना डुइया तक हमने सड़क पहुँचाई। उसके बाद मैं कहूँगा कि छम्बर कनारी डनो गाँव के लोगों ने हमेशा इनको 18 साल 100% वोट दिए। और वहाँ पे जब 2016 में मैंने एक रोड निकलवाई, वहाँ पे यहाँ ठाकुर साहब जो उनको ये कंटेक्ट मिला था, तो उन्होंने उस रोड में रखने डलवाए, उस रोड को नहीं निकलने दिया जिसका ठेकेदार ने वादा किया था 15 दिन में छम्बर पहुँचा दूंगा। किसी आदमी को इन्हीं लीडरों ने 10,000 रुपये देकर वहाँ स्टे करवा दिया। और फिर मैंने फिर CRF के तहत 13.5 करोड़ रुपए का 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट वहाँ मंजूर करवाया। और वो जो छबर करारी डोनूगांव बराछड़ी जो लोकल ऑफिसर्स भी थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें बड़ा रिस्पांस दिया, बड़ी सपोर्ट की मेरी।
तो मैं उनको कहूँगा कि वो जो बराछड़ी के लिए अलहदा लीग का प्रोविजन था उसको वो याद रखें, उनको अलहदा प्रोविजन उसको दें, वो लीग वहाँ से बराछड़ी में रोड जाएगी। उसके बाद ये जो बेदार बल्लाई का एरिया है, यहाँ कितने ट्रांसफार्मर लगाए, इनकी बिजलियाँ, इनके पानी को ठीक किया, और फिर बरगी से होते हुए फगवाड़ी तक रोड को मंजूर करवाया। और फिर मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, जो ये अपग्रेडेशन ऑफ रोड हुई, मंडी से सुल्तान पथरी, मंडी से बेलाबाला, मंडी से गली मैदान, तो ये जब भी कोई काम आप करेंगे तो ये अपने खाते में डाल देते नहीं जी, ये हमारा ख्वाब था, ये हमने सोचा था ये काम करवाना, ये काम हमने करवाया। फिर आपको मैं और भी कहना चाहूँगा, कितनी मोहब्बतें की इन लोगों के साथ, 18 साल तक वोट देते रहे। तो इनसे पूछिए, आप इतने कम्पिटेंट को अथॉरिटी थे, आप बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाते रहे थे, असेंबली में बैठ के 6 साल 22 मिनट बोले, और उसको भी आप नहीं बोल सके कि नहीं 22 नहीं 25 मिनट बोला हूँ। ये तो आया है सबके सामने। आज सोशल मीडिया का ज़माना, कोई छुपी बात नहीं रह सकती है। आपने वहाँ पे जब अड़ाई में आप वोट तो लेते रहे, जलसे करते रहे, तो वो रोड वो हाई स्कूल से नीचे तक ही क्यों नहीं रही, क्यों रही? 18 साल आपको ये इतनी हिम्मत नहीं आई कि रोड को आप आगे ले जाते, और 80% लोग थे अड़ाई के वो सड़क के बगैर थे। और इसी हमारे 2 साल दौर में जो गरीबों का कारवां आया, तो अड़ाई के हर कोने में, हर मोहल्ले में रोड चली गई। वो खुद जाकर देख सकते हैं, वो देख रहे हैं, देखा भी है उसको। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ ही फ्रॉड कहाँ चलता है। बड़ी ईदगाह के तल्लुक से मैंने ईदगाह ली है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बड़ा कि बाबा कौम बन के, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2012 में जब मुफ्ती फारूक साहब ने एक प्रेशर बिल्ड किया गवर्नमेंट पे, उन्होंने ये ऐलान किया ईदगाह से कि अगली बार जो ईद होगी हमारी एयरफील्ड में पड़ेगी, वो हमारी ईद एयरफील्ड है। तो ये खुशकिस्मती थी, उस वक्त साहू साहब डीसी थे यहाँ पे, डीडीसी पुलिस थे, और चौधरी शमशेर साहब यहाँ पे एसएसपी थे, सलीम मलिक साहब एसीडी थे, और वी वाज हैविंग एडिशनल चार्ज ऑफ औकाफ। तो इन तीनों ने, जब गवर्नमेंट ने इनसे पूछा तो इसका नोट लिखा साहू साहब ने कि उन्होंने खुद देखा कि रोड पे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, जगह की बड़ी तंगी है। फिर उन्होंने ये एक प्रोविजन पेश किया, उनको एक गवर्नमेंट को ये पेश किया कि अगर यहाँ पे उनको ये जो साथ में बिल्डिंग है, अगर इसमें ये उन्हीं को दी जाए तो इससे मसला हल हो सकता है, और जो ये बेचैनी दूर हो सकती है। तो उसके बाद एक फ़ाइल बनी, उसको साल लग गया, उसमें बड़ा रोल था साहू साहब का, उसमें रोल था शमशेर साहब का, और ख़ासकर सलीम मलिक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ थे। तो फिर पहुँचते पहुँचते जब वो सीएम ऑफिस में पहुँची, तो हर एमएलए कनेक्ट होता है, सीएम ऑफिस में जाता है, सेक्रेटरी वहाँ बैठता है। तो ये जब चले गए तो वहाँ पे उनको पता चला कि एक फ़ाइल आई है, प्राइवेट सेक्रेटरी टू सीएम ने कहा कि एक फ़ाइल आई है यहाँ पे। तो वो फाइनल उसका, क्योंकि जो फायर सर्विस है वो सीएम के अंडर था, तो उन्होंने वहाँ पे फिर जाकर उसको पेंडिंग करवाया 6 महीने के लिए कि इसको पेंडिंग कर दें, इलेक्शन के नज़दीक लाएँ ताकि मुझे फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात कहूँगा, जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके साथ ही मैं कहूँगा कि ये जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, ये जो दुरूली पुल है, ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तहसील कम्प्लेक्स है, आप ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, जिसे आपसे देखा जा सकता है। ये सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब 2008 में टेक ओवर किया था, उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर की, ये बदकिस्मती थी, उनको आगे के 5 साहब के शुक्रगुजार हैं कि 2008 में ये सब कुछ हो गया था, सेंक्शन हो गया था, उसको भी अपने खाते में डाल रहे हैं। और फिर यही आज़ाद साहब ने ये सेंटर से फैसला करवाया था, क्योंकि वो एक असर रखते थे मरकज़ में, गवर्नमेंट भी उनकी थी, तो उन्होंने फैसला करवाया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो एक दिया जाए। तो ये उस वक्त मंजूर हुआ था। 2009 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी, तो फिर उन्होंने ये कहा कि इसको अब हर गांव में, ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया बनबत को, वहाँ पे बनेगा, लेकिन आर्मी ने बाद में कुछ इसमें इश्यूज़ रेज़ किए, उसके बाद वो पेंडिंग हो गया। 6 साल ये एमएलए रहे तो वो पेंडिंग ही रहा। तो उसके बाद जब 2015 में मैं आया, यहाँ पे हारून मलिक साहब थे डीसी, तो उस वक्त यहाँ हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जावेद राणा साहब, उन्होंने ये उनके साथ टेकअप किया कि अगर आप मैटर में ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज ट्रांसफ़र करें तो हम 150 कनाल ज़मीन आपको देंगे। जब वो इन प्रोसेस था तो मुझे पता चला, तो मैंने आई ऑब्जेक्टेड दैट कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक मसला है, ये यही रहेगा। फिर मैंने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को बुलाया, फिर हमें पता चला कि 17 में कोई 200 कनाल के लगभग स्टेट लैंड है। फिर अल्टीमेटली उसको हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया। बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। जब इनके दौर में यूनिट्स यहाँ पे बने, रेवेन्यू यूनिट्स, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक ही बेदार मगजो या हरदिल अजीज़ लीडर था जावेद राणा साहब, उन्होंने अपने जो तहसील, एक और तहसील, 3 तहसीलें ले ली, और ये सोए थे पता नहीं कहीं पे, वहाँ गए हुए थे। वोटिंग इनको बड़ा शौक़ रहता था, दुबई का, दिल्ली का, बम्बे का टूर लगाना, चक्कर लगाना। इनको अखबारों में पता चला यूनिट तो अब डिलीवर हो गई है वो लिस्ट, तो अब उनको पता चला हमारे कई इलाके रह गए, चंडक
विच वॉज ए प्राइम प्लेस टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ तहसील, उससे आप महरूम हो गए, चूँकि इनको पता ही नहीं था कुछ। इसी तरह से मैं आपके अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं MLA बना 2018 में, डिग्री कॉलेज 18 कॉलेज जहाँ पे सेंक्शन हुए उसमें मंडी नहीं था। ये तो सब आवाम के सामने है, आवाम इसको बखूबी जानती है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जब उसमें मंडी नहीं था तो आई ऑब्जेक्टेड दिस, मैंने असम्बली में इन्हें बिग वे वहाँ पे रेज़ किए क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे मंडी के लिए हमें डिग्री कॉलेज चाहिए। तो जब वहाँ पे नहीं, मैंने कॉल अटेंशन नोटिस दिया गवर्नमेंट को। उसके बाद फिर जाकर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब आई, जब उनको हमारे डेलीगेशन ने ये कहा कि हमें मंडी में दिया जाए डिग्री कॉलेज, तो ने कहा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हर गांव में आप डिग्री कॉलेज नहीं दे। फिर क्या वजह हुई कि वेरी स्पेशल, जब मैंने ये थ्रेट किया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ MLA शिप से, तो उसके बाद ये जो हमें डिग्री कॉलेज वहाँ मिला, ये एक विज़न काम किया, उनको मजबूर इसको छोड़ना पड़ा। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की MLC थी डॉक्टर शहनाज गनेश साहिबा, 3 साल उनको काम नहीं करने दिया। ये जब तक MLA रहे 2014 तक, उनको कोई काम नहीं करने दिया गया। पूरी दुनिया जानती है, ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन थी उनके साथ कहीं नहीं जाए। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई 2015 में, फिर पता चला कि डॉक्टर शहनाज गनेश साहिबा में कितनी स्किल है, उनको फ्री हैंड मिला। और ये ऑन रिकॉर्ड है बात कि मैंने कभी भी कहीं पे उनको वो मुखाम करने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने अपने स्किल्स दिखाए। और उनको भी इस कदर टार्चर किया जहनी तौर पे कि फिलहाल उनको भी ये छोटी बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और फिर उसके बाद ये मुश्ताक बुखारी साहब के पीछे चले गए और फारूक अब्दुल्ला साहब के कान पर नहीं शुरू किए। और तब तक उनको नहीं छोड़ा कि जब तक उनको भी 40 साल उनका रिश्ता तल्लक ख़त्म कर दिया। और इस तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताबूत में वो आखिरी कील था राजौरी पुंछ से होनी पड़ी। तकरीब कारियाँ करना इनका काम है। तो अगर ये पीठ पीछे बातें करती, तो मैं इनको कह रहा हूँ, आपको चैलेंज दे रखा है, मैंने आपको चैलेंज दे रखा है कि जब भी आप चाहें प्रिंट मीडिया के आगे आएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे आएँ, और तो हम ये साबित न कर दूँ कि 20 साल में उतने काम नहीं हुए जितने हमारे 2 साल दौर में हुए, तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। यहाँ पे अभी मैंने सुनकोट में ये नहीं था इंडोर स्टेडियम, हमने मंडी के लिए उसको मंजूर करवाया। इंडोर स्टेडियम को यहाँ अपग्रेड कराने में पूरी मेहनत की ताकि यहाँ पे वो फंक्शनल हो सके। उसके बाद ये जो डबल लाइन ब्रिज है यहाँ पे मंडी में, उसके बाद जो हमारे मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ, वो कहते हैं प्रोजेक्ट्स लाए, वो कहाँ चले गए। वो जो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे AWPHG के लिए, मुंसिफ की पोस्ट के लिए मंडी में, बाल आश्रम के लिए, नारी निकेतन के लिए, लोरन में हमारा जो PHC है उसको अपग्रेड करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए इसको मंजूर करवाया। हमने 57 जो सेल्स डिपो वो सेंक्शन करवाए, जो डायरेक्टर ऑफिस में इस वक्त पड़े हुए हैं। चूँकि गवर्नर रूल लग गया था तो वो पेंडिंग पड़ा है। ये हमारा 2 साल दौर था जो हमने काम किए, तकरीबकारी नहीं की। आप देखें 2008 में पहली बार पुंछ में आग लगी इस दुकानों को, अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये जो मोहब्बत की झूठी बातें करने वाले, तो फिर पता चले कि इसके पीछे किसका हाथ था, किसने लोगों को इसके उकसाया था कि वो आग लगाएं और यहाँ पे एक फिरका वारा जो माहौल उसको ख़राब करें। तो अगर ये इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ये जो बगल में छुरी मुंह में राम राम करने वाले लोग ये सामने आ जाते, कौन है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम पुंछ ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहे हैं नहीं जी वो एक बड़ी हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। अब 14 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे पास। क्या डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ की? आपने कभी सुना कि पिछले 5 साल में जम्मू डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं कोई जलसा किया, कोई मीटिंग की? ये तो देवेंद्र राणा साहब जब तक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो यही कहा जाता था सुबह जम्मू में कि देवेंद्र राणा इज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इज देवेंद्र राणा। अब ये उनकी कोई स्पेशल खिदमत करते थे, खिदमत के सिलसिले में उनको उन्होंने यूथ का प्रेसिडेंट बनाया। तो मुझे बताएं 14 इन 5 सालों में 14 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे आपने कोई जलसा देखा इनका जलसा करते हुए? और ये हालत ये है कि अब ये कोई बड़ी बात है कि कमरे में बैठ के 10 लड़कों को बस यही फ्रॉड करना है जो इनका काम है, जो इनका वतीरा रहा है। अवाम पुंछ ने और लाइटली इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपने देखा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ लाए और जब उन्होंने इसने अपनी पूरी कोशिश की थी, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब को मंडी ले गए थे, वहाँ पे इनका एक नेशनल स्टेडियम है जो टैक्सी जो ये सोमो स्टेट है, वहाँ पे उस स्टेडियम में 340 कुर्सियाँ लगती है। ये जब लगाते हैं फिर उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ के सोमो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, वो जो बस ड्राइवर्स वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो जो वहाँ पे तहसील कम्प्लेक्स है, उसके पास बैंक है, वहाँ पे वो गैस एजेंसी का इनका ऑफिस है, तो वो सब मजबूर लोग खड़े हो जाते हैं। बड़ा शान चलता दिखाई देता है। इन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये कोशिश की कि मंडी में जाएँ। देखो बेकारी में डिस्ट्रिक्ट कि पुंछ के लोगों ने और राइटली इसकी एक्टिविटीज़ की वजह से पुंछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को और राइटली रिजेक्ट कर दिया। बड़ी 100 गाड़ियाँ आगे पीछे भेजी और आप ये गवाह हैं इस चीज़ के।
के 400 से कम लोग उस मीटिंग, जलसा जो था एक मीटिंग बन गई, जैसे कोई अनएम्प्लॉयड या एक्सर्समैन वो कोई मीटिंग करते हैं, ऐसा लग रहा था। और आप यकीन माने कि एज ह्यूमन बीइंग मुझे उस मीटिंग का बड़ा दुख लगा कि कुछ भी हो, उमर अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर थे, तो उनका जो इस तरह से, और मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब वो मीटिंग कर रहे थे तो वो डागोलियों में थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे, उनको पता चला वहाँ है ही नहीं कोई, 200-300 लोग हैं। उससे ज़्यादा भी मुझे दुख अगर किसी चीज़ का है, उनके साथ 2 लीजेंड्स आए थे जिनका एक वक़ार जो इज़्ज़त है इस पूरी स्टेट में, वो मियाँ अल्ताफ़ साहब थे, अली मोहम्मद सागर साहब थे। तो मुझे दुख है एज ह्यूमन बीइंग, अब वो पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, मुझे दुख लगा कि वो आज आए जो हज़ारों लोगों को एड्रेस करते थे पुंछ में आके, उन्होंने क्या देखा होगा, 300-400 लोग वहाँ बैठे हैं और एक बुरा हाल है, कोई जलसे को मीटिंग में तब्दील कर दिया है, इसकी इन कामों ने, ये झूठ बोलना, ये तकरीबकारी करना, ये फ्रॉड करना। तो उसके बाद फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पुंछ की इज्जत, वहाँ पे उनका अच्छा जलसा हुआ मैडर में, तो इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है, पुंछ के लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इनको। और मैंने पहले ये कह दिया है इनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कि जो 70 साल आप राग अलापते रहे 370 का 35A का, और इसके निगहबान बने हुए हो, और सितम सिर्फ ये है कि यही लोग हैं 70 बार इसको अमेंड कराने में इन्हीं का हाथ था, और यही मुहाफिज बने हैं। हमने इनको कहा कि इस बार आप इलेक्शन में आएंगे 370, और ये जो 35A का राग अलापते हो, ये जो अटानमी का जंग आलूद राग अलापते हो, इसको उसमें जेल जाल में फेंक कर कोई फरेब दिखाओ आवाम को। अब आवाम खूब ये जान चुकी है कि आपने इलेक्शन 50 साल इसी पे लड़ते रहे, आवाम को धोखा देते रहे, आवाम के तो सबसे बड़े दुश्मन आप हो, खुद ही उसको खोखला कर दिया और खुद ही उसके वापस बने बैठे हैं। तो हमने ये उनसे कहा कि अगला इलेक्शन जब भी होगा तो उसको 370 की बात नहीं करना, 35A की बात नहीं करना, अब वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, अब अटानमी की बात नहीं करना, 70 साल गुजर गए ये धोखा देते हुए लोगों को। अब ये झूठ फ्रॉड का ख़त्म हो चुका है, और उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आकर पता लग गया उनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये झूठ, ये फ्रॉड, इनके जो नज़दीकी लोग हैं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, जाए कंस्टिट्यूंसी में घूमें, वो देखें कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। यहाँ मुझसे पहले ये हालत थी कि यहाँ पे सेल पे चल रहा था, कोई ZDO ट्रांसफ़र करना, कोई BDO ट्रांसफ़र करना, तहसीलदार ट्रांसफ़र करना, और मेरे दौर में कम से कम 7 तहसीलदार को ट्रांसफ़र किया गया, BDOs को लाया गया, कितने ZDOs को मैं बाहर से लाया। एक कोई कह दे कि कहीं किसी के दस्त पे खर्च गए हो, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई, मेरे पास जितने भी आए, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, सबको एक नज़र से देखकर और एक खिदमत का अंदाज़ पेश किया। और आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, व्हाट वाज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। मुझसे पहले क्या होता था, यहाँ पे एक VIP कल्चर बना हुआ था। इनके घर में 4 गाड़ियाँ ऐसी थी जिन पे रेड लाइट्स लगी हुई थी, 4 गाड़ियों में इनके लोग घूमते थे रेड लाइट लगाकर। मुझे नहीं पता वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, क्या देख रही थी। मुझे सुनकोट से, हमारे 1 बजे में घर में था, चूँकि सुनकोट में जब भी कोई जाता है तो उन्हीं के घर में ज़्यादा खाने पीने का बंदोबस्त होता है। तो उन्होंने कहा रात को मैंने देखा कि रेड गाड़ी जो VIP गाड़ी आ रही है, तो मैंने घर वालों को कहा कोई VIP आ रहा है, कोई डायरेक्टर है, कोई DIG है, कोई कौन है, तो वो आ रहा है, तो इसको अब खाने वाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जब मैं नज़दीक गया, जब गाड़ी लगी वहाँ पे पार्क हुई, तो उसमें से इनका एक रिश्तेदार निकला 4th क्लास। ये मजाक बनाया हुआ था यहाँ VIP कल्चर का, 6 गाड़ियाँ आगे, 6 गाड़ियाँ पीछे, काले शीशे चढ़ाए हुए, और मेरे साथ जा रही हैं। तो जब मैं आया, दिस वॉज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। मैंने आम लोगों को बताया MLA कहाँ से ऑनरेबल बन गया, वो कहाँ से VIP बन गया, दर दर से टुकड़े लेने वाला, हर घर से वोटों की भीख मांग के MLA बनता है, वो आपका खादम है, वो आपका नौकर है, वो आपके दुख सुख में आपके साथ बैठने वाला है, आपकी खुशी गमी में आपके साथ बैठने वाला है। और ये आवाम पुलिस अच्छी तरह से जानती है, मोहब्बत के नाम पे, खिदमत के नाम पे, लेट द इलेक्शन कम, इनको खुद ही वो आम आदमी बता देंगे कि कहाँ कौन कितने पानी में खड़ा है, ये उनको खुद पता चल जाएगा। और आप मीडिया वाले भी जानते हैं कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जब यहाँ 15 दिसंबर को तशरीफ लाए, तो वो जो लामिसाल जुलूस और लामिसाल जलसा था, वो पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ गया। अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन हैरान थी, ये अवाम कहाँ से आ गई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका वालियाना इस्तेमाल किया। हालांकि उस जलसे को फेल करने के लिए उससे 400 मीटर एक और जलसा खड़ा किया गया था ताकि ये जलसा फेल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जिसका हम ही हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन। गरीबों के कारवां पे अल्लाह का करम है। और मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूँ, लेट द इलेक्शन कम। अब बीजेपी की कब मर्जी आती है इलेक्शन लड़ने करवाने की, जब आएगा तो फिर खुद देखेंगे कि गरीब कहाँ पे खड़ा है। और गरीब ये जान गया है कि मोहब्बत कहाँ मिलती है, इज़्ज़त कहाँ मिलती है, एहतराम कहाँ मिलता है, वक़ार कहाँ मिलता है।
इन्होंने तो बस यही इनका जो मकसद रहा है, यहाँ से ये सीजनल लीडर हैं, यहाँ 8 दिन रहते हैं और फिर गांधीनगर में चले जाते हैं, क्योंकि वही गांधीनगर की गलियों में पले बड़े हैं, इसलिए उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। फिर ये जिम्मेदारियों का बड़ा दिखा रहे हैं हमें, और वहाँ पे है कुछ नहीं आउटकम। जो हाल यहाँ का किया वो वहाँ का भी किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 3 साल डॉक्टर शहनाज गिरई साहिबा को मिले तो उसमें जो कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं लीडरशिप की, वो डॉक्टर शहनाज गिरई साहिबा में आप आने वाले दिनों में देखेंगे। उनके पास कन्विंसिंग पावर, उनके पास, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनको आज फिर दावत दे रहा हूँ, वो चाहे इलाकों का दौरा करें तो फिर उनको पता चलेगा कि हमारे गरीबों के कारवां ने, शाह तांद्रे ने आवाम की पुरखुलूस बेलौस खिदमत की पूरी कोशिश की है, नहीं की है। आने वाले वक्त इसको उसका पूरा